Hey friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia and in this video I am going to discuss most important Indian writer of English literature. Right? I have selected most important writer and most important fact regarding them I will provide, and as well as important work of their with their age. Okay, I will discuss in today's video. As you know, exam date already declared. First to 20 or 19 Jan your exam will be conduct. Maybe on 1st Jan the exam of English literature will be conduct. Okay, so prepare for the exam and point to point you will have to study. Don't give deep study to any or important topic. You have to point study only. Okay, first I am going to discuss Michael Madhusudan Dutt. Timing period 1824 to 1873. Most important, you will have to remember the timing period of the writer. Those I will discuss in today's video, because in chronology or in matchings kinds of question you will see in your examination, right? Michael Madhusudan Dutt was a Bengali poet and playwright and is considered the father of Bengali sonnet, right? Next important fact regarding Madhusudan Dutt was the first to use the blank verse in 1860. 1860 में इन्होंने अपने प्ले पद्मावती, जो कि ग्रीक मिथ पर बेस्ड था, उसमें इन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था एंड कंसीडर द फर्स्ट टू यूज़ ब्लैंक वर्स इन 1860. राइट, इंडियन राइटर्स में ये फर्स्ट माने जाते हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया है. Next, regarding Madhusudan Dutt, he wrote poems about the pains of love as a spoken by women. Okay, women के emotions और love के बारे में ये ज़्यादा इनके subjects होते हैं poems के. And Madhusudan Dutt's anthologies होता है जिसके अंदर collections होता है poems का, right? Anthologies of English poetry, The Captive Lady and Vision of the Past were published 1849. Most important year you will have to remember. And ये लिखा गया था under the pen name Timothy Pen Poem, right? Timothy Pen Poem. Most important fact you will have to remember. Next I am going to discuss about Sri Aurobindo, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1872 to 1975. Okay, so Sri Aurobindo was known as a firebrand poet of Indian English literature. इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इनको फायरब्रेंड पॉइंट के नाम से कंसिडर किया जाता है. एंड ही इज़ वन ऑफ द प्री इंडिपेंडेंट टाइटैनिक ट्रायो यानी कि इनके अलावा दो और पॉइट्स हैं ऑफ इंडियन पॉइट्स. नेम उनके हैं, एक तो है रविंद्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट वी हैव सरोजनी नायडू. सो रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू एंड श्री ऑरोबिंदो आर कंसिडर्ड टाइटैनिक ट्रायो, राइट, इन इंडियन पॉइट्स. नेक्स्ट, अरबिंदो सावित्री इज़ अ फिलोसफिकल पोइटिक इपिक ऑन, इसको ग्रैंड स्केल पे लिखा गया था जिसके अंदर 24,000 लाइन्स थी एंड इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन द एंशियंट टेल. सावित्री एंड सत्यवान की जो टेल हम महाभारत में पढ़ते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है ये, राइट. द कर्मयोगीन इन इंग्लिश एंड द धर्मा इन बंगाली आर वीकली न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय श्री ऑरोबिंदो. श्री ऑरोबिंदो वॉज द फाउंडर ऑफ कर्मयोगीन इन इंग्लिश एंड धर्मा इन बंगाली, जो कि न्यूज़पेपर है, वीकली स्टार्ट हुए थे, राइट. आर्या इज अ 64 पेज मंथली रिव्यू लॉन्च्ड बाय श्री ऑरोबिंदो. श्री ऑरोबिंदो ने कर्मयोगिन और धर्म के अलावा आर्या, जो कि 64 पेजेस की मंथली रिव्यू था, इसको लॉन्च भी किया था, राइट. एंड ऑरोबिंदो रोट अ स्मॉल बुक एंटाइटल्ड द मदर विच वॉज पब्लिश्ड 1938. ओके, ईयर इसका याद कर लेना, मैचिंग में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट, द फ्यूचर पोइट्री इज़ अ रिमार्केबल वर्क बाय श्री ऑरोबिंदो. श्री ऑरोबिंदो का द फ्यूचर पोइट्री एक रिमार्केबल वर्क कंसीडर किया जाता है और जिसके अंदर 5 एटर्नल पावर्स के बारे में बताया गया है. कौन सी वो 5 एटर्नल पावर्स हैं? लेट्स सी. नंबर 1 ट्रुथ, सेकंड ब्यूटी, थर्ड डिलाइट, नंबर 4 लाइफ एंड नंबर 5 द स्पिरिट. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इंडियन राइटर तोरू दत्त, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1856 टू 1877. इंग्लिश लिटरेचर में हम इन्हें इंडियन राइटर्स में स्टडी करते हैं. तोरू दत्त वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रोमांटिसिज्म. फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रेंच लिटरेचर का इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था और ये बहुत ही, इनका जो लाइफ टाइम था बहुत ही कम था. लाइक 56 में इनका बर्थ होता है और 77 में इनकी डेथ हो जाती है, राइट. तोरू दत्त का जो लोटस इनो का एक पीटरार्चन सोनेट है. ओके, नेक्स्ट वी हैव in the poem
आर कैजोरोना ट्री, राइट। आर कैजोरोना ट्री टोरू दत्त डिस्क्राइब करती हैं इसमें, जो इनका कैजोरिना ट्री है वो रिप्रेजेंट करता है इनका जो कोर्ट यार्ड था, इनका जो हाउस था बंगाल में, उसी को रिप्रेजेंट करा है इनकी कैजोरोना ट्री ने। आर कैजोरोना ट्री, जिसमें ये अपने हैप्पीली जो चाइल्डहुड इनकी हैप्पीनेस है, इनकी रिमेम्बरेंस करती हैं उसको इस पोम के अंदर, राइट। नेक्स्ट वी हैव सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिनका टाइमिंग पीरियड है 1879 टू 1949, राइट। सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कंसीडर किया जाता है, राइट। सरोजनी नायडूज फर्स्ट मेजर कलेक्शन ऑफ पोएम्स द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ये इनका फर्स्ट कलेक्शन है पोएम्स का, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। एंड द सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम द बर्ड ऑफ टाइम, ओके, रिमेंबर द नेम। नेक्स्ट, विलेज सॉन्ग इज अ टिपिकल फोक सॉन्ग इंक्लूडेड इन द बर्ड ऑफ टाइम, जो इनका पोएम कलेक्शन है इसके अंदर विलेज सॉन्ग एक फोक सॉन्ग है जिसको इन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, नायडू का लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज द ब्रोकन विंग, ओके। Important fact I am going to discuss, so please make a note of it and revise till your exam, okay. Awake is a patriotic lyric by Sarojini Naidu, Sarojini Naidu के द्वारा patriotic lyric लिखा गया है, name Awake। Next और last point regarding Naidu, according to V.K. Gogok, Sarojini Naidu is the yeast of Indian poetry। जैसे W.B. Yeats को हम इंग्लिश पोएट्री में पढ़ते हैं, ऐसे ही सरोजनी नायडू को हिंदी में, राइट, इन हिंदी लिटरेचर में कंसीडर किया जाता है द यीट्स ऑफ इंडियन पोइट्री, राइट। इंडियन पोइट्रीज में यीस्ट को बोला जाता है, W.B. यीस्ट, जिनको हम इंग्लिश लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू V.K. गोगोक। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस मुल्क राज आनंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर which is asked most of the time in UGC NET exam. You guys can easily find out the question regarding Mulk Raj Anand work chronology or the particular work character analysis kinds of question you will find out in UGC NET exam and the other exams of literature, right. Mulk Raj Anand जिनका टाइमिंग पीरियड है 1905 to 2004, okay. Let's discuss some important facts regarding Mulk Raj Anand, okay. We don't have more time to study everything, so point to point I will describe. All the things will beneficial for you. Please just practice it, okay, till your exam. First point we have Mulk Raj Anand, R.K. Narayan and Raja Rao form the early trio of Indian English fiction. Indian English fiction में मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण एंड राजा राव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, राइट। मुल्क राज आनंद हेल्स फ्रॉम पंजाब, ही इज़ फ्रॉम एक्चुअली पंजाब। मुल्क राज आनंद हैज़ बीन कॉल्ड द वेरिटेबल डिकेंस ऑफ द ईस्ट, इनको वेरिटेबल डिकेंस बोला, चार्ल्स डिकेंस जिनको हम विक्टोरियन इरा में पढ़ते हैं ब्रिटिश लिटरेचर में, उन्हीं को मुल्क राज आनंद को कंसिडर किया जाता है ईस्ट का डिकेंस, ओके। नेक्स्ट वी हैव Anand's first major novel was The Untouchable, which published 1935. Most important novel है, इसके कैरेक्टर, कहानी को नरेट करने वाले kinds of things already have been asked in UGC NET exam, and my previous videos I have described about this work also, right, and important facts too. The introduction to The Untouchable was written by Anand's friend E.M. Foster. Untouchable का जो इंट्रोडक्शन है, when you read original text of Untouchable, then you will find the इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन जो है वो इनके आनंद के जो फ्रेंड हैं E.M. फोस्टर ने लिखा था, राइट. E.M. फोस्टर जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल हम लोग पढ़ते हैं पैसेज टू इंडिया, विच पब्लिश्ड आई थिंक 1924. सेम ही इज़ द राइटर और ऑथर द अभी जो मैंने आपको बताया, राइट, उसके. मुल्क राज आनंद की द अनटचेबल स्टोरी एक दिन की स्टोरी है, सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ 18-year-old अनटचेबल बॉय जिसका नाम है बक्खा. उसकी लाइफ के बारे में एक दिन की स्टोरी इसके अंदर बताई गई है, जो कि एक यंग स्वीपर होता है, राइट. तो काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड इन अ डे ओनली इन अनटचेबल विच पब्लिश्ड इन 1935. ओके. अनटचेबल जो इनकी नॉवल है, इस नॉवल के अंदर लास्ट में ये बताया गया था कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अनटचेबिलिटी को लिबरल कर सकते हैं, ठीक है. तो जिसमें फर्स्ट था क्रिश्चियनिटी, राइट. नेक्स्ट था
टीचिंग ऑफ गांधी हु कॉल्स फॉर द फ्रीइंग ऑफ हरिजन्स, राइट। और जो थर्ड था, लिबरेशन फ्रॉम बक्खा इज टेक्नोलॉजी और एन ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम। ये तीनों चीज़ें थी जो अनटचेबिलिटी को लिबरल कर सकती थी, ऐसा डिस्क्राइब किया गया था नॉवल के अंदर, राइट। मुल्क राज आनंद वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन एंड मार्क्स। डार्विन और मार्क्स के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर थे मुल्क राज आनंद। एंड मुल्क राज आनंद नॉवल, इन्होंने जो कुली लिखी थी उसको 1936 में पब्लिश कराया गया था। कुली, राइट, written by Mulk Raj Anand, published in 1936, is highly critical of the British rule in India and India's caste system। इसके अंदर इंडिया के कास्ट सिस्टम एज वेल एज जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन द फेस ऑफ, इन द कैरेक्टर ऑफ मुन्नू, जो कि प्रोटैगनिस्ट है नॉवल कुली का, जिसमें मुन्नू की लास्ट में डेथ भी हो जाती है नॉवल की लास्ट में, राइट। एंड कांगड़ा हिल, कांगड़ा हिल एक उस सिटी का नाम है जहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है टर्ब्यूकुलोसिस से, ओके, किसकी, मुन्नो की। देयर आर सम अदर वर्क्स आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑफ मुल्कराज आनंद, लाइक टू लीव्स एंड अ बर्ड, राइट, डील्स विद द टॉपिक ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द पुअर, जिसमें गरीबी के बारे में बताया गया। गंगू इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो कि पीजेंट होता है इन अ टी प्लांटेशन के अंदर, जो कि आसाम में है, ओके। नेक्स्ट वी हैव द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वैड एंड द सिकल। ये तीनों इनकी ट्रिलॉजी है, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। इनको ट्रिलॉजी कंसीडर किया गया है। इसको लालू ट्रिलॉजी भी बोलते हैं। लालू ट्रिलॉजी ऑल्सो कंसीडर द विलेज, सेकेंड अक्रॉस द ब्लैक वाटर, एंड नेक्स्ट वी हैव द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ओके। द विलेज रिवॉल्व्स अराउंड द लाल सिंह। द विलेज के अंदर प्रोटैगनिस्ट है लाल सिंह, इसी के अराउंड ये नॉवल चलती है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर मुल्कराज आनंद की, जिसमें एक्सपीरियंस किया गया है लालू का। आज सिपाही होता है जो कि इंडियन आर्मी के अंदर सिपाही होता है लालू, राइट, इसी के नाम पर इसको लालू ट्रिलॉजी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, जो कि मुल्कराज आनंद की है। नॉवल दैट इज सेट अगेंस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अगेंस्ट इसको सेट किया गया अक्रॉस द ब्लैक वाटर को। Next we have The Sword and the Sickle by Mulk Raj Anand, deals with the topic of social and political structures, especially the rise of communism। जो कम्युनिज्म थे, रॉइट्स थे, उस समय चल रहे थे at the time of independence। The title of the book was given to Anand by George Orwell। जॉर्ज ऑरवेल से इनको ये टाइटल मिला है अपनी बुक का, The Sword and the Sickle, okay। The Big Heart by Mulk Raj Anand is written in the stream of consciousness technique, stream of consciousness technique, जिसे फर्स्ट जेम्स जॉयस ने यूज़ किया था, एंड देन वर्जीनिया वुल्फ एंड मुल्क राज आनंद ऑल्सो हैज़ यूज्ड द stream of consciousness technique in the work The Big Heart, okay, जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट होती हैं अनंता एंड रालिया, okay। Most important fact regarding Mulk Raj Anand's, that he planned a 7-part autobiography of which 4 novels were completed। इन्होंने 7 ऑटोबायोग्राफी लिखने का प्लान किया था, लेकिन जिसमें से सिर्फ 4 ही इन्होंने कंप्लीट कर पाई थी। नेम 7 Summers, Morning Face, Confession of a Lover, then we have The Bubble। These 4 he already had been completed in his lifetime, okay। 7 Summer, जो कि इनका 1951 में, is the first novel in आनंद 7-part ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज। जो ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज थी उसमें 7 Summer नंबर 1 पे थी, जिसे इन्होंने 1951 में पब्लिश करवाया था, ओके। कृष्ण चंद्र, जो कि इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट थे, राइट। द मॉर्निंग फेस्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज, वॉन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1972 में द मॉर्निंग फेस के लिए, जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज़ की सेकेंड नॉवल है। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन द ईयर 1972 में, राइट। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, पब्लिश 1960, इज़ द ओनली नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद विच हैज़ अ विमेन, जिसके अंदर इन्होंने विमेन गौरी, राइट, एज इट्स सेंट्रल कैरेक्टर। यही इनकी एक लौती नॉवल है जिसके अंदर इन्होंने सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में एक वुमेन को रिप्रेजेंट किया है, और वो वुमेन कोई और नहीं, इन्हीं की अपनी वाइफ जो है ना, उसी को इन्होंने मतलब कि रिप्रेजेंट किया है, राइट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट R.K. नारायण, ओके। टाइमिंग पीरियड 1906 to 2001, okay। R.K. नारायण hailed from
तमिलनाडु, ये सिचुएटेड फ्रॉम तमिलनाडु एंड इज बेस्ड रिमेंबर्ड फॉर क्रिएटिंग द फिक्शनल विलेज ऑफ मालगुडी। मालगुडी नाम का फिक्शनल विलेज इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया था, आर के नारायण के द्वारा। मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स एक्चुअली सेट इन मालगुडी विच इज़ अ फिक्शनल प्लेस, ओके, नॉट इन रियल। Malgudi is a fictional village in South India situated on the banks of the river Sarayu. Okay? अब जैसे गाइज आपने ब्रिटिश लिटरेचर में देखा है कि वर्ड्सवर्थ का अपना एक लेक डिस्ट्रिक्ट था। हार्डी ने वेसेक्स के बारे में इन्होंने मतलब कि एक लेक डिस्ट्रिक्ट जो फिक्शनल था इन्होंने क्रिएट किया था वर्ड्सवर्थ ने। और थॉमस हार्डी ने वेसेक्स, ये एक फिक्शनल प्लेस है जिसमें इनकी नॉवेल्स होती हैं, ज़्यादातर वेसेक्स में होती हैं, जो कि नॉट इन रियल में प्रेजेंट नहीं है, अ काइंड ऑफ फिक्शनल प्लेस। ऐसे ही आर्नोल्ड बैनेट्स की जो पोइट्री टाउन है, इन्होंने पोइट्री टाउन को मतलब कि एक फिक्शनल टाउन की तरह रिप्रेजेंट कर रखा है अपने वर्क में। इसी तरीके से द लोकल ऑफ नारायण नॉवल इज़ मालगुडी अ फिक्शनल टाउन। जितनी भी आर के नारायण की नॉवेल्स हैं, मालगुडी एक फिक्शनल टाउन में सेट हैं। You should know this fact regarding R.K. Narayan also. R.K. Narayan was the first recipient of the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड आर के नारायण को ही मिला था। ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट। ओके, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर दी ट्रिलॉजी रिटन बाय आर के नारायण। जैसे पीछे अभी मैंने मुल्क राज आनंद की ट्रिलॉजी आपको बताई थी, इसी तरीके से आर के नारायण की ट्रिलॉजी है जिसमें 3 नॉवेल्स हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। ट्रायो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्रोनोलॉजी में, मैचिंग्स में एंड पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। ओके, स्वामी एंड फ्रेंड्स इज आर के नारायण फर्स्ट नॉवल, ट्रोलॉजी में ये इनकी फर्स्ट नॉवल है। द इंग्लिश टीचर नॉवल रिटन बाय आर के नारायण इम्प्लॉयज द सत्यवान सावित्री मिथ। ये भी सत्यवान सावित्री जो मिथ है महाभारत में, उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट। द इंग्लिश टीचर इज डेडिकेटेड टू आर के नारायण वाइफ राजम। इन्होंने अपनी वाइफ राजम को इस नॉवल को डेडिकेट किया था, क्योंकि इंग्लिश टीचर में क्या होता है, जो इंग्लिश टीचर होता है इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, और एनी हाउ जैसे कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये उससे उसके बाद भी, उसकी डेथ के बाद भी कनेक्ट रहता है, उससे बात करता है, लाइक मेटाफिजिकल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन दे आर जस्ट गोइंग टू डू। ठीक है, तो दिस इज द डेडिकेशन ऑफ हिज वाइफ राजम, राइट। रोजी नालिनी इज अ डांसर इन आर के नारायण द गाइड। आर के नारायण की द गाइड नॉवल है जो कि आई थिंक 1960 में लिखी गई थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, 60 में ही आई थी। इसके अंदर रोजी और नालिनी जो कि डांसर होती है। ओके, रेलवे राजू इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द गाइड। द गाइड में जो रेलवे राजू होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है, और इसी में रोजी भी होती है और नालिनी भी होती है जो एक डांसर होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर के नारायण द डार्क रूम। द डार्क रूम इनकी जो नॉवल है, इसमें इन्होंने लैमेंट किया है द डिसहार्मनी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। एक डोमेस्टिक लाइफ के बारे में नॉवल है इनकी, जिसका सेंट्रल कैरेक्टर है सावित्री। ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट, राइट, सो नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, सावित्री इन द डार्क रूम, रोजी इन द गाइड एंड डेजी इन द पेंटर ऑफ साइन। देखो, द डार्क रूम इनकी नॉवल है जिसमें प्रोटैगनिस्ट है सावित्री, राइट, मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ नॉवल। एंड द गाइड विच पब्लिश्ड इन 1960, इसमें रोजी मैन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। वैसे तो राजू रेलवे है, लेकिन रोजी के रिवॉल्व स्टोरी घूम रही है, राइट, मतलब कि जो फीमेल, एक जिसके फीमेल के बारे में जो रिगार्डिंग है, तो द गाइड में रोजी है, द डार्क रूम में सावित्री है, एंड इसी तरीके से द पेंटर ऑफ साइन के अंदर डेजी है, राइट, जो कि मेन रोल प्ले कर रही है। ओके, देर आर मैनी नॉवल्स रिटन बाय आर के नारायण एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके आपको नेम ही याद करने हैं, काइंड जगन जो है वो इनकी जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण की नॉवल है। जगन इसके अंदर स्वीट वेंडर होता है एंड प्रोटैगनिस्ट होता है। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है इसके अलावा, इनकी डिलाइट फूड नॉवल है ये। ठीक है, और नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर पाल इज अ कैरेक्टर इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट में डॉक्टर पाल जो है वो कैरेक्टर है, एग्जाम में पूछ लिया इस क्वेश्चन को, दैट्स वाई आई जस्ट हाईलाइटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट वी हैव R. K. Narayan's only political novel is Waiting for the Mahatma. Already have been asked in UGC net, right? Waiting for Mahatma, in which Shri Ram and एक पेट्रियोटिक यंग गर्ल होती है भारती। श्री राम जो कि लव अफेक्शन होता है उसका भारती से, और लास्ट में एनी हाउ इनकी शादी भी हो जाती है। और एग्जाम में इनके कैरेक्टर से क्वेश्चन आया था कि वेटिंग फॉर महात्मा में श्री राम और भारती, ये दोनों मेन कैरेक्टर है, राइट। नेक्स्ट important points regarding आर के नारायण्स 11 नॉवल द पेंटर ऑफ साइंस, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है रमन।
रमन इज अ पेंटर ऑफ साइन, जो कि क्या होता है, पेंटर ऑफ साइन होता है। आर के नारायण अ टाइगर ऑफ मालगुडी फॉर मालगुडी विच पब्लिश 1983, जिसके अंदर जो टाइगर होता है उसका नाम होता है राजा। ओके, टाइगर का नाम होता है राजा। नाउ द टर्न इज राजा राव, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट राइटर ऑफ इंडियन राइटर्स में हम इनको पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के इंडियन राइटर्स में राजा राव, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1908 to 2006। ओके, 1908 to 2006। ओके, लेट्स स्टार्ट। राजा राव नॉवल आर डीपली फिलोसफिकल, जो राजा राव की नॉवेल्स होती हैं वो फिलोसफिकल होती हैं, उसमें एक फिलोसफी को डिस्क्राइब किया गया होता है। राजा राव फर्स्ट नॉवल कांतापुरा राइट फॉलोज द ओरल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन स्थल पुराण। स्थल पुराण के ओरल ट्रेडिशन, जो आपकी जो हमारा जो ओरल ट्रेडिशन है स्थल पुराण की, इसी को डिस्क्राइब किया गया है इन कांतापुरा। ओके, मूर्ति इज द नॉन वायलेंट हीरो इन द नॉवल कांतापुरा। अचक्का इज द नरेटर इन द कांतापुरा, जो नरेटर जिसके द्वारा स्टोरी को नरेट किया गया है वो है अचक्का, एक ओल्ड विमन है विलेज की। ओके, नेक्स्ट वी हैव राउज द सर्पेंट एंड द रॉक won the Sahitya Academy Award in the year 1964. Remember this fact, Serpent and the Rope साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवल है, जिसको 1964 में अवार्ड मिला था, राजा राव द्वारा लिखी गई है। ओके, रामास्वामी इज द हीरो इन द सर्पेंट एंड द रोप। रामास्वामी उसके अंदर हीरो है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल का, द सर्पेंट एंड द रोप। गाइज, दिस इज द लास्ट राइटर ऑफ माई वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैनी टाइम आस्ड। इनके वर्क इतने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मनोहर मालगोनकर, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1913 to 2010 राइट। मनोहर मालगोनकर की जो फर्स्ट नॉवल है डिस्टेंट ड्रम, जिसको पब्लिश कराया था इन्होंने इन द ईयर 1964-74। ओके, और इसके अंदर एक आर्मी है राइट, उनके एक्सपीरियंस को दिखाया गया है आर्मी के। लेट कर्नल किरण राइट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल डिस्टेंट्रम। नेक्स्ट वी हैव मनोहर मालगोनकर अ बैंड इन दी गंगाज विच पब्लिश्ड इन 1964, और ये इनकी एक पार्टीशन नॉवल कंसिडर की जाती है राइट। द बैंड इन दी गंगाज पब्लिश 1964, और इसको सेट किया गया था अगेंस्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था उसके अगेंस्ट इसको सेट किया गया था। एंड मनोहर मालगोनकर की जो द डेविल्स विंड, एक डेविल्स विंड इन्होंने नॉवल लिखे, जो कि 1972 में पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने बताया है इंडिया को जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का था इंडिया 1857 में, उसके बारे में, द डेविल्स विंड राइट 1972 में पब्लिश हुआ था। प्लीज़ गाइज, मनोहर मालगोनकर के सभी वर्क्स को करके जाना, कुछ नहीं करना तो उनकी ईयर्स आपको पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। इफ़ यू डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट check out the PYQs. You definitely come to know. Guys, as you know, we have no more time. Please do focus important points. Whatever I have described in today's my video, most important Indian writers, please do check and again revise these concepts. Will really very helpful फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन राइट। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है बस आप इसी के रिवॉल्व अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कीजिए। And please do subscribe my channel. If you subscribe my channel, definitely I will upload such important and informational facts for you in my upcoming videos, right? और मेरी सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, हर वीडियो से आपको 2 और 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट मेरे जो खुद के नोट्स है, माई ओन नोट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस थ्रू यूट्यूब चैनल। ओके, सो प्लीज़ support my channel and like my video too. Okay, till then, bye bye, have a great day.